हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ENG 505 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में हम स्प्रिंग 2025 फाइनल टर्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं जो फाइनल टर्म में पूछे गए थे और दोबारा भी आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, इनपुट हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट हाइपोथेसिस की। ये थ्योरी स्टीफन क्रैशन ने प्रपोज की थी। इस थ्योरी के मुताबिक लर्नर लैंग्वेज उस वक्त सबसे बेहतर एक्वायर करता है जब उसे ऐसा इनपुट मिले जो उसके करंट लेवल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। इस कॉन्सेप्ट को I+1 कहा जाता है। इस थ्योरी में ग्रामर रूल्स रटने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मैसेज को समझने को दी जाती है। लैंग्वेज नेचुरली एक्वायर होती है और मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा होती है। क्वेश्चन 2, आउटपुट हाइपोथेसिस, कंप्रेहेंसिबल आउटपुट। अब देखते हैं आउटपुट हाइपोथेसिस। ये थियोरी मेरिल स्वेन ने दी थी। इसके मुताबिक सिर्फ लैंग्वेज सुनना या पढ़ना काफ़ी नहीं होता, बल्कि लर्नर का लैंग्वेज बोलना और लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब लर्नर बोलता या लिखता है तो उसे अपनी मिस्टेक्स का एहसास होता है। वो ग्रामर और वोकैबुलरी को टेस्ट करता है और दूसरों से फीडबैक भी रिसीव करता है। इसी वजह से उसकी लैंग्वेज और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। याद रखें, इनपुट नॉलेज प्रोवाइड करता है जबकि आउटपुट उस नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाता है। क्वेश्चन 3, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस की। इस थ्योरी के मुताबिक बचपन लैंग्वेज सीखने का सबसे बेहतर वक्त होता है। प्यूबर्टी के बाद लैंग्वेज सीखना मुमकिन तो होता है, लेकिन नेटिव स्पीकर जैसी फ्लुएंसी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह ब्रेन की प्लास्टिसिटी का धीरे धीरे कम हो जाना है। क्वेश्चन 4, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, सोशल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरिस्ट थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज लर्निंग एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है। लर्नर्स दूसरों को देखकर इमिटेट करते हैं और जब उन्हें सही जवाब पर रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट मिलती है तो उनकी लर्निंग मजबूत हो जाती है। इस थ्योरी में एनवायरनमेंट और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एरर्स को ऐसी हैबिट समझा जाता है जिन्हें करेक्ट करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन 5, फंक्शनल लर्निंग थ्योरी। फंक्शनल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज का असल मकसद कम्युनिकेशन है। लर्नर ग्रामर रूल्स से पहले ये सीखता है कि लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह यूज़ करना है। जब कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है तो लैंग्वेज नेचुरली डेवलप होती रहती है। क्वेश्चन 6, कॉग्निटिव एबिलिटी इन लैंग्वेज लर्निंग। कॉग्निटिव एबिलिटी से मुराद लर्नर की थिंकिंग पावर, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। जिन लर्नर्स की कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होती है वो ग्रामर, वोकैबुलरी और लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा आसानी और तेज़ी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन 7, इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज लर्निंग हाइपोथेसिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन हाइपोथेसिस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनपुट हाइपोथेसिस, आउटपुट हाइपोथेसिस, इंटरैक्शन हाइपोथेसिस, नोटिसिंग हाइपोथेसिस, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। इन तमाम थ्योरीज का मकसद लैंग्वेज लर्निंग को बेहतर बनाना है। क्वेश्चन 8, शमिट 6 प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं शमिट 6 प्रिंसिपल्स की। शमिट के मुताबिक लर्नर का लैंग्वेज फॉर्म्स को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस लर्निंग को मजबूत बनाती है, फीडबैक मिस्टेक्स को इम्प्रूव करता है और मोटिवेशन लर्नर को कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए इनकरेज करती है। साथ ही हर लर्नर अलग होता है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इम्पॉर्टेंस दी जाती है। क्वेश्चन 9, मैकलॉफ्लिन्स थ्योरीज। मैकलॉफ्लिन के मुताबिक शुरू में लैंग्वेज लर्निंग कॉन्शियस और स्लो होती है, लेकिन जब लर्नर प्रैक्टिस करता रहता है तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक बन जाता है। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है लर्नर अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अनऑर्गेनाइज करता है और उसमें नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड करता रहता है। क्वेश्चन 10, प्रोसेसेबिलिटी थ्योरी। प्रोसेसेबिलिटी थ्योरी के मुताबिक लर्नर सिर्फ वही लैंग्वेज स्ट्रक्चर सीख सकता है जिन्हें प्रोसेस करने के लिए वो मेंटली रेडी हो। इसीलिए टीचिंग लर्नर की करंट स्टेज के मुताबिक होनी चाहिए, तब लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। क्वेश्चन 11, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज लर्निंग बिल्कुल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह होती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में आती है और प्रैक्टिस और रेपिटेशन के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसीलिए अटेंशन और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12, लैंग्वेज ट्रांसफ़र।
लैंग्वेज ट्रांसफ़र का मतलब है लर्नर की फर्स्ट लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज पर असर। ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग में हेल्प करता है, जबकि नेगेटिव ट्रांसफ़र ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स का सबब बन सकता है। क्वेश्चन 13, जनरेटिविस्ट पर्सपेक्टिव नोम चॉम्स्की की थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक हर इंसान पैदाइशी तौर पर लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी लेकर पैदा होता है। इसी नेचुरल एबिलिटी को यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। Question 14. Awareness of language. अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज से मुराद लर्नर की ये एबिलिटी है कि वो लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर और लैंग्वेज फीचर्स को समझ सके और उनका एनालिसिस कर सके। आखिरी क्वेश्चन है इंटरैक्शन हाइपोथेसिस। इस थियरी के मुताबिक जब लर्नर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं और आइडियाज शेयर करते हैं तो उनकी लैंग्वेज और ज़्यादा इंप्रूव होती है। इंटरैक्शन लर्नर्स को मीनिंग समझने और अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाने का मौका देती है। स्टूडेंट्स, ये थी ENG 505 फाइनल टर्म स्प्रिंग 2025 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी सिंपल एक्सप्लेनेशंस। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। इंशाल्लाह आप फाइनल टर्म एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।